हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनआईओएस एडमिशन के बारे में, यानी कि अभी 2021 में इस टाइम पे कौन कौन से एडमिशन एनआईओएस में ओपन है और आप कौन से एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पर बात करेंगे कि किस तरीके से आप एनआईओएस में एडमिशन करा सकते हैं, प्लस आप किसके थ्रू आप एडमिशन करा सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि अभी इस टाइम पे एनआईओएस में कौन कौन से एडमिशन ओपन है। अभी सबसे पहले जो एडमिशन ओपन है वो है ऑन डिमांड के, यानी कि सबसे पहले एग्जाम 2021 में ऑन डिमांड एग्जाम के कराए जाएंगे। ऑन डिमांड के लिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन से बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड कौन से बच्चे इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। एंड ऑन डिमांड के एग्जाम जो हैं वो कब कब आप दे सकते हैं, कब अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले ऑन डिमांड के एडमिशन ओपन है अगस्त के लिए एंड नेक्स्ट मंथ सितंबर के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप चाहे तो अगर आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी है, आपको लगता है कि आप नेक्स्ट मंथ में एग्जाम दे सकते हैं या इसी मंथ में आप एग्जाम दे सकते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एनआईओएस के जो बच्चे होते हैं उनको कोई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको एग्जाम फीस पे करनी होती है एंड देन उनका जो रजिस्ट्रेशन है, री रजिस्ट्रेशन उनका हो जाता है। बट जो बच्चे बाहर किसी अदर बोर्ड से होते हैं उनको पूरा रजिस्ट्रेशन कराना होता है, उनकी फीस एनआईओएस के बच्चों के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा आती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि उनका पूरा रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। सेकंड थिंग, अगर बात करें एनआईओएस के बच्चों की, तो एनआईओएस के बच्चे किसी भी डेट में 2-3 दिन का गैप करके भी वो अपना एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा अदर बोर्ड का है वो एनआईओएस में एडमिशन कराना चाहता है तो उसको 15 से 20 दिन के बाद की डेट बुक करनी होगी, अदरवाइज उसकी डेट कंफर्म नहीं होगी, ठीक है। ये इसलिए क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स को भी वेरीफाई करने के लिए एनआईओएस को टाइम चाहिए, ठीक है, ये इसलिए होता है। तो आई होप आपका ये डाउट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं मेन इंपॉर्टेंट बात, वो ये है कि इस ऑन डिमांड एग्जाम के लिए कौन कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं एंड कौन अप्लाई नहीं कर सकते। तो काफ़ी बच्चों को पता नहीं होता है। जो बच्चे जिनके किसी ना किसी स्टेट बोर्ड से वो उनके कंपार्टमेंट आई हो, यानी कि रिजल्ट में फेल लिखा हो, या फिर वो एनआईओएस के रिजल्ट में फेल लिखा हुआ आया हो, ठीक है, वो दोनों ही बच्चे ऑन डिमांड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑन डिमांड के एग्ज़ाम हो या पब्लिक एग्ज़ाम हो, बात एक ही बात है, दोनों की मार्कशीट की वैल्यू भी बराबर है। बस फ़र्क ये हो जाता है, ऑन डिमांड मतलब बच्चे की डिमांड पे एग्ज़ाम कराना, यानी कि जल्दी एग्ज़ाम कराना, ठीक है। तो जिन बच्चों की अच्छी प्रिपरेशन होती है, जिन बच्चों के एक आध सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ जाती है, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऑन डिमांड के ऐसे बच्चे जो कि किसी अदर स्टेट बोर्ड से फेल होते हैं, ठीक है, या एनआईओएस से फेल होते हैं, वो ऑन डिमांड में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसे बच्चे जो कि फेल नहीं होते, मतलब उन्होंने ना ही तो कभी 10th क्लास के एग्ज़ाम दिए, ना ही कभी 12th क्लास के पहले कभी एग्ज़ाम दिए, ना एनआईओएस से ना किसी अदर स्टेट बोर्ड से, ठीक है, तो वो बच्चे ऑन डिमांड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब हम बात करें कि ऐसे बच्चे जो कि अदर स्टेट बोर्ड से फेल हो जाते हैं कि प्रिपरेशन अच्छी नहीं होती है, उनको लगता है कि उनका जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा टफ है, उनको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टाइम चाहिए पढ़ाई करने के लिए। अब उन बच्चों को ये लगता है कि नहीं, वो सिर्फ ऑन डिमांड का ही एग्ज़ाम दे सकते हैं, वो पब्लिक एग्जाम में अप्लाई नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है, आप पब्लिक एग्जाम में भी एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि हाँ आपके एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं है अच्छी, तो बिल्कुल भी अभी जल्दी से अप्लाई ना करें। पहले आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी करें, देन उसके बाद में ही ऑन डिमांड के लिए अप्लाई करें, या फिर नेक्स्ट अक्टूबर के लिए या फिर नेक्स्ट अप्रैल 2022 के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि ऑन डिमांड के जो एडमिशन ओपन है उससे रिलेटेड किसी भी बच्चे को अब डाउट नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं सेकंड कौन से एडमिशन ओपन है एनआईओएस में, तो वो हैं अक्टूबर-नवंबर 2021 के लिए। अब ये एडमिशन कौन कौन बच्चे करा सकते हैं, यहाँ पर भी बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन है। जो बच्चे न्यू लर्नर्स होते हैं, ये एडमिशन उनके लिए भी नहीं होते, ठीक है। ये एडमिशन उन बच्चों के लिए है जैसे कि जो बच्चे ऑन डिमांड में अप्लाई कर रहे हैं वो इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि पब्लिक एग्जाम, इनको हम पब्लिक एग्जाम बोलते हैं, स्ट्रीम 2, ठीक है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ या तो अगर बच्चे फेल हैं या तो बच्चे पास हैं, वो इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, चाहे ऑन डिमांड के एग्ज़ाम देना चाहे बच्चा या फिर ये अक्टूबर वाले एग्ज़ाम देना चाहें। कंडीशन क्या होनी चाहिए, या तो बच्चा पास हो, इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम देना चाह रहा हो, या फिर बच्चा फेल हो, वो टीओसी करा के अपना एडमिशन कराना चाह रहे हो, या फिर 5 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम भी दे सकता है बच्चा, लेकिन फेल का रिजल्ट होना कंपलसरी है, ठीक है। अक्टूबर में एक फ़ायदा आपका रहेगा कि अगर आपने अक्टूबर में एडमिशन कराया तो आप किसी भी पब्लिक एग्जाम में फ़ीस पे करके अपने एग्ज़ाम दे सकते हैं आगे, अगर बाई चांस आपके किसी रिजल्ट में किसी सब्जेक्ट में SYCT आ जाता है तो, ठीक है। लेकिन ऑन डिमांड के बच्चे को ऑन डिमांड का ही वेट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको ऑन डिमांड के एग्ज़ाम देने हैं या फिर आपको स्ट्रीम 2 यानी कि अक्टूबर-नवंबर के एग्ज़ाम देने हैं, ठीक है। तो चीज़ तो क्लियर कर ली कि अक्टूबर 2021 वाले एग्ज़ाम एंड ऑन डिमांड वाले एग्जाम जो कि सितंबर में होने वाले हैं या अगस्त में भी चल रहे हैं, उनके लिए कोई भी न्यू लर्नर्स जो कि फर्स्ट टाइम 10th एंड 12th क्लास कर रहे हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते, क्लियर है।
अब हम बात कर लेते हैं अप्रैल 2022 के जो नेक्स्ट एडमिशन ओपन है। अब ये एडमिशन कौन कौन बच्चे, मतलब इस अप्रैल 2022 के लिए कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई कर सकते हैं न्यू लर्नर्स, यानी कि जिन बच्चों ने कभी पहले 10th क्लास के एग्जाम नहीं दिए, पहले कभी 12th क्लास के एग्जाम नहीं दिए, कभी पहले 10th क्लास के एग्जाम नहीं दिए, अभी वो 10th करना चाहते हैं, या फिर जिन्होंने 12th क्लास के पहले कभी एग्जाम नहीं दिए वो 12th क्लास करना चाहते हैं। तो ऐसे बच्चे अप्रैल 2022 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ऑन डिमांड के बच्चे जो कि फेल हो जाते हैं या पास हो जाते हैं वो भी पब्लिक एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अप्रैल 2022 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी इस टाइम पे 3 तरीके से एडमिशन ओपन है। अब अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। तो आई होप आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि NIOS में कौन से एडमिशन ओपन है, आप कौन से एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हम एडमिशन कैसे करें, ठीक है। तो देखिए एडमिशन करने का जो प्रोसेस रहता है वो ऑनलाइन होता है, पूरी तरीके से ऑनलाइन है। बच्चों NIOS में एडमिशन कराने से पहले बच्चों के बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, बहुत सारे सवाल बच्चे पूछते हैं कि मैम NIOS की वैल्यू है या नहीं है। तो इसके ऊपर मैंने प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाई हुई है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने सब कुछ बताया, आप कहाँ कहाँ उसको अप्लाई कर सकते हैं, NIOS की मार्कशीट को आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ बच्चों का ये भी रहता है कि ऑनलाइन एडमिशन जो होता है वो कैसे कराएं, ठीक है। तो देखो ऑनलाइन एडमिशन होता है सिंपल, आपको अपने गूगल पे जाना है, वहाँ से जाके NIOS की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके NIOS का फॉर्म फिल करना होता है। लेकिन ये इतना अगर आसान होता तो हर बच्चा खुद से एडमिशन कर लेता, ठीक है। लेकिन क्योंकि बच्चों का ये काम नहीं होता एडमिशन फॉर्म फिल करने का, वो फर्स्ट टाइम में बहुत सारी गलती कर देते हैं और हर एक गलती को सुधारने के लिए उनको सर्विस के थ्रू फीस पे करनी पड़ती है। किसी की हेल्प लेके आप एडमिशन कराते हैं, वो अपने चार्जेस लेगा, सिंपल सी बात है। तो आपका एडमिशन करेक्ट हो जाएगा, पहली बार में ही आपका एडमिशन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, किसी की हेल्प से एडमिशन करा सकते हैं, और अगर आपको खुद से करना आता है तो आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका ऑनलाइन प्रोसेस होता है। NIOS की बुक्स बाय पोस्ट आपके घर पे आती हैं, ऑन डिमांड वाले बच्चों को एंड अक्टूबर वाले बच्चों को बुक्स नहीं प्रोवाइड की जाती हैं। अब अगर हम बात करें कि आप एडमिशन कहाँ से करा सकते हैं, तो आप एडमिशन हमारे थ्रू भी करा सकते हैं। हमारे थ्रू एडमिशन कराने का प्रोसेस क्या रहेगा कि आपको सिंपल आपको व्हाट्सएप पे लिख के सेंड करना होगा कि मुझे 10th क्लास में एडमिशन कराना है और मेरी प्रीवियस क्वालिफिकेशन ये है। जस्ट एग्जांपल, आपने 10th क्लास के एग्ज़ाम दिए हुए थे, आपकी कंपार्टमेंट आ गई, तो आप व्हाट्सएप पे जो नंबर हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है या यहाँ पर भी आप स्क्रीन पर नंबर देख सकते हैं, इस पर आपको कॉल करके बोल सकते हैं या फिर आप मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका कॉल पिक नहीं हो पाता है बाई चांस, तो आप वहाँ पर मैसेज भी कर सकते हैं कि मुझे एडमिशन कराना है 10th क्लास में, मेरी प्रीवियस क्वालिफिकेशन ये है कि मैंने 10th क्लास के एग्ज़ाम दिए थे और मेरे जो है वो कंपार्टमेंट आ गई थी, ठीक है। तो अगर आपका कंपार्टमेंट वाला केस है, आपके रिजल्ट में कंपार्टमेंट आ गई है, तो आप अपनी मार्कशीट की फ़ोटो व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए। अगर आपको आपकी डिटेल हाइड करनी है तो आप आराम से अपनी डिटेल हाइड कर सकते हैं। आपको सिर्फ सब्जेक्ट और मार्क्स सेंड करने हैं एंड कौन से बोर्ड की आपकी मार्कशीट है वो सेंड करनी है। हमें सिर्फ इतना देखना होता है कि आपका जो बोर्ड है NIOS में रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है, आपके जो सब्जेक्ट हैं वो NIOS में है या नहीं है, दैट्स, ठीक है। फीस बताने के लिए अगर आप न्यू लर्नर्स हैं, मतलब आपने कभी 10th, आपने 8th 9th वगैरह भी नहीं की है और आपको पढ़ना आता है, लिखना आता है, तो और अगर आप 10th करना चाह रहे हैं तो ऐसे में भी आप 10th कर सकते हैं। बट उसके लिए कंडीशन ये है कि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट एंड आधार कार्ड होना कंपलसरी है। तो अगर आपके पास ये दोनों चीज़ हैं तो आप व्हाट्सएप पर लिख के सेंड कर दीजिए कि मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट भी है, आधार कार्ड भी है और मुझे 10th क्लास में एडमिशन कराना है। हमारी टीम आपको फीस बता देगी। उसके बाद में अगर आप एडमिशन कराना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से एडमिशन करा सकते हैं। सिमिलर प्रोसेस रहेगा 12th क्लास के लिए। 12th क्लास में भी बच्चों को ये बताना होगा कि मैं 10th पास हूँ या 11th पास हूँ तो मुझे 12th करनी है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपके जो भी आप जिस भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं उसकी फ़ीस बता दी जाएगी। एंड अगर आपके 12th क्लास में कंपार्टमेंट है तो आप भी यही करिए, आप अपनी मार्कशीट जो है उसको उसकी फ़ोटो सेंड कर दीजिए। कंपार्टमेंट की जो मार्कशीट है उसके बेसिस पे आपको बता दिया जाएगा कि आप कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स ट्रांसफर करा सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट के एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। हमारी टीम आपको फीस बता देगी। एंड उसके बाद में आपको क्या करना होगा कि सबसे पहला बच्चों के मन में डाउट आता है कि हम ऑनलाइन ट्रस्ट कैसे करें, ठीक है। लिए क्योंकि काफ़ी बच्चों को, बहुत बच्चों के पहले क्वेश्चंस आते थे कि मैम हम कैसे ऑनलाइन ट्रस्ट करें कि हम आपके थ्रू एडमिशन कराएं, आप तो नोएडा में रहते हो और हम अलग अलग स्टेट से हैं तो कैसे ट्रस्ट करें। तो इसके लिए जब हमारे स्टूडेंट ने हमारे यहाँ से एडमिशन कराया और उनको हमारे यहाँ का जो काम था वो बहुत अच्छा लगा, तो हमने उनसे एक फ़ीडबैक मांगी और उन्होंने वीडियो बना के सेंड की। यहाँ पर कम से कम 26 से 27 स्टेट से बच्चों ने एडमिशन करा चुके हैं। उसमें से
18 मिनट की वीडियो है, होम पेज पे लगी हुई है, आप वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फीडबैक करके आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। लगता है कि फुल पेमेंट करने में आपको किस तरीके का डर लगता है तो कि आप स्टार्टिंग में हमारे जो एडमिशन चार्जेस हैं आप वो पे कर दीजिए, हम आपका एडमिशन फॉर्म पूरा फिल कर देंगे। जब आप उसको ऑनलाइन खुद चेक कर पाएँ देन उसके बाद में आप चाहें तो अपनी पेमेंट खुद से भी कर सकते हैं जो NIOS को फीस जाती है, या फिर आप हमें पे करेंगे तो हम अपने पास से NIOS को पे कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप अपना एडमिशन यहाँ से करा सकते हैं। 100% आपका एडमिशन हो जाएगा। साथ ही साथ एडमिशन के साथ साथ हम आपको क्या बताएंगे, हम आपको असाइनमेंट बनाने में हेल्प करेंगे, आपकी प्रैक्टिकल फाइल बनाने में हेल्प करेंगे। वेबसाइट पर हर एक लैब मैनुअल अवेलेबल नहीं है तो हम आपको लैब मैनुअल प्रोवाइड करेंगे कि कैसे कैसे आपको वाइवा एंड आपके अदर रिटन क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस करनी है, कहाँ से आपको पढ़ना है। एंड साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि कौन सी आपको गाइड से पढ़ना चाहिए। बस आपको हॉल टिकट, एडमिट कार्ड, डेट शीट, कब आपकी एग्जाम फीस पे करनी है, आपके असाइनमेंट के मार्क्स लगे या नहीं लगे, ये चीज़ चेक करनी है। असाइनमेंट की फ़ाइल अच्छे से बनी है या नहीं बनी है, आपकी प्रैक्टिकल फाइल बन गई या नहीं बन गई है, हर एक चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आपको अलग से एक नंबर दिया जाएगा जिस नंबर पे आपको काउंसलिंग प्रोवाइड की जाएगी। वहाँ पर वही बच्चों के पास वो नंबर होता है जो हमारे यहाँ से एडमिशन कराते हैं, या फिर ऐसे बच्चे जो एडमिशन करा चुके हैं और उनको काउंसलिंग नहीं मिल पा रही है, उनको जानकारी नहीं मिल पा रही है, वो NIOS में कॉल करते हैं एंड फिर भी फ़ोन पे उनको क्वेरी की उनके आंसर नहीं मिल पाते, या फिर वो लाइन में लग के खड़े होकर आ जाते वापस, उनको उनके क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल पाते या आधी चीज़ें वो भूल जाते हैं जाते जाते। तो ऐसे बच्चे भी हमारे यहाँ से काउंसलिंग लेते हैं, उन बच्चों को भी वो नंबर प्रोवाइड कर दिया जाता है हमारे चार्जेस के साथ। एंड चार्जेस बहुत कम रखे हैं ताकि आप सभी स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम ना हो और आपके लिए जो हमारी टीम काम कर रही है उसको भी हम पे कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ से आप बहुत आसानी के साथ एडमिशन करा सकते हैं। प्लस एडमिशन कराने के बाद में पूरे साल की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी जब तक आपके हाथ में रिजल्ट नहीं आ जाता। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा एंड साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ऐसे बच्चे जो कि आपके आसपास में अगर आपको लगता है कि ऐसे बच्चे हैं, ऐसी गर्ल्स हैं जो कि पढ़ना चाहती हैं और वो घर रहते हुए पढ़ाई करना चाहती हैं, कोई हाउस वाइफ्स हैं, ठीक है, तो ऐसे लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ये तो ऐसे बहुत सारे बच्चे मेरे पास आए हैं जो कि घर रहते हुए पढ़ाई करना चाहते थे और उन्होंने पढ़ाई की है NIOS से और उन्होंने 10th-12th पास भी की हैं। ऐसी बहुत सारी हाउस वाइफ मेरे पास आई हैं जिन्होंने कि एडमिशन कराया NIOS में, 10th क्लास पास की, अभी 12th क्लास भी उन्होंने हमारे यहीं से एडमिशन कराया है। तो ऐसे बच्चों की हेल्प हो जाएगी आपके सिर्फ एक वीडियो को शेयर करने से। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।